एक शहर जो हजारों साल पुरानी आस्था का प्रतीक है, लेकिन आज दुनिया के सामने ये एक नए रूप में खड़ा हुआ है। तो हम देखना चाहते थे कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या कितना बदल चुका है, इसका अनुभव कैसा होता है। तो चलिए इस पवित्र यात्रा को शुरू करते हैं। तो हमारा सफ़र शुरू हुआ रात करीब 12 बजे। हमारी ट्रेन थी वाराणसी से अयोध्या की। ये सफ़र लगभग 3-4 घंटों का होने वाला था। रात के करीब 3 बज रहे थे और हम लोग अयोध्या पहुंच चुके थे। अभी सुबह होने में काफ़ी वक्त था, इसलिए हमने मंदिर के पास ही एक होटल ले लिया। वहाँ थोड़ी देर आराम किया, फ्रेश हुए और सुबह होते ही निकल पड़े रामलला के दर्शन के लिए। सर्दियों का मौसम था और चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। सच कहूँ तो ऐसे मौसम में किसी धार्मिक जगह पर घूमने का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। हम लोग सुबह करीब 7 बजे श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंच गए। अगर आपके पास मोबाइल, बैग या कोई भी सामान हो तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मंदिर के बाहर लॉकर और क्लॉक रूम की अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, जहां आप अपना सामान आसानी से रख सकते हैं। सुबह का वक्त होने की वजह से भीड़ भी काफ़ी कम थी, इसी वजह से हमारे दर्शन काफ़ी जल्दी हो गए थे, बिना किसी परेशानी के। जैसे ही आप मंदिर के अंदर पहुंचते हैं और रामलला के दर्शन करते हैं, एक अलग ही शांति और दिव्यता का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री राम स्वयं आपके सामने विराजमान है। उस पल की फीलिंग को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। ये भव्य मंदिर पारंपरिक नगर शैली में बनाया गया है। इसका निर्माण गुलाबी बलुआ पत्थर से किया गया है और इसकी नक्काशी देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता है। मंदिर का हर कोना भारतीय कला, संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। सिर्फ दर्शन ही नहीं, बल्कि पूरा परिसर देखना भी एक यादगार अनुभव बन जाता है। दर्शन के बाद अपना जमा किया हुआ सामान लीजिए और सीधा चले आइए प्रसाद ग्रहण करने। यहाँ मिलने वाली गर्मा गर्म खिचड़ी का स्वाद सच में बहुत ही अलग और यादगार है। शायद इसका स्वाद आप कभी ना भूल पाएं। अब बारी थी अयोध्या के दूसरे सबसे प्रसिद्ध स्थान हनुमानगढ़ी की। अयोध्या आकर हनुमानगढ़ी के दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ पहुँचने के लिए कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, लेकिन ऊपर पहुँचते ही पूरी अयोध्या का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। मान्यता है कि बजरंगबली यहीं से पूरी अयोध्या और राम जन्मभूमि की रक्षा करते थे, इसलिए श्री राम के दर्शन के बाद हनुमान जी का दर्शन जरूर करना चाहिए। हनुमानगढ़ी से कुछ ही दूर है दशरथ महल। माना जाता है कि यहाँ राजा दशरथ का राजमहल था, जहाँ भगवान श्री राम ने अपना बचपन बिताया। अगर आपके पास थोड़ा और समय हो तो कनक भवन जरूर जाइए। कहा जाता है कि यह महल सीता माता को विवाह के बाद उपहार में दिया गया था। इसके अलावा नागेश्वर नाथ मंदिर और शौर्य घाट भी अयोध्या के प्रसिद्ध स्थलों में से हैं। अगर शाम तक रुकने का प्लान है तो सरयू आरती का अनुभव बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ये सब जगह आराम से घूमते घूमते दोपहर के करीब 2 बज ही जाते हैं। हनुमानगढ़ी, दशरथ महल और ये सब दर्शन के बाद हम लोगों ने ऑटो किया और हम चले गए सरयू नदी घाट पर। तो सरयू नदी घाट पर जाकर वहाँ का आनंद लेना एक अलग ही प्रकार का अनुभव प्राप्त होता है। तो ज़रूर एक बार आप अगर अयोध्या जा रहे हैं तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप सरयू नदी के घाट पर जाएं, थोड़ा वक्त बिताएं। इसके बाद हमने लंच किया और वापस होटल आकर थोड़ा आराम किया, क्योंकि शाम होते ही हमें निकलना था अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। लेकिन अयोध्या की ये यात्रा सिर्फ हमारे लिए एक ट्रिप नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जो हमेशा हमेशा के लिए हमारी यादों और दिल में बस गया था। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे बजट की। हम लोग 6 लोग थे और होटल हमें चाहिए था एक दिन के लिए, क्योंकि हमारी अयोध्या की ट्रिप एक दिन की होने वाली थी। इतने में ही लगभग सभी कुछ कवर हो जाता है, सो एक दिन काफ़ी होता है। सो हम लोगों ने सुबह होटल लिया था करीबन सुबह 4 बजे, और जो हमें खाली करना था करीबन शाम 4 बजे के आसपास। तो इसके लिए हमें पड़ा था अराउंड होटल 3000 to 4000 के बीच में, जिसमें 6 लोग आराम से आ गए थे। हमने एक रूम लिया था क्योंकि हमें जस्ट सामान रखना था और रेडी होना था। तो अगर आप भी कुछ कम बजट में देखना चाहते हो तो आप ऐसा प्लान कर सकते हैं। इसके बाद हमने खाना खाया था तो उसका अराउंड रीजनेबल बजट में ही पड़ गया था, जो कि था अराउंड 1500 to 2000 के बीच में। खाना आपको अच्छा मिल जाएगा। कुछ बाहर की चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो, जैसे कि भेलपुरी, चाट, कचौड़ी। अगर मैं आपको पूरे ट्रिप की बात करूं तो हम लोग ने वाराणसी से शुरू किया था ट्रिप अयोध्या तक का। सो ट्रेन टिकट, खाना, होटल बजट और लोकल साइट सीइंग, तो सब कुछ मिला के आपका पर पर्सन अराउंड बजट बन जाता है करीबन 2000 to 3000 के बीच में, तो जो काफ़ी अच्छा होता है। तो आप अंडर बजट ट्रिप इसमें कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं हमारी अयोध्या की यात्रा और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि आप अगला वीडियो कहाँ का देखना चाहते हैं।